बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी वही एक ही शेयर करनी है, ज़ाहिर है उसके अलावा स्टोरी है ही नहीं। हाँ, अलबत्ता हम ज़राए से बहुत नई नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना आपका राइट है। और कुछ मरीम नवाज़ साहबा के ख़िताब का भी हिस्सा इसमें मैं शामिल करूँगा और बहुत नई नई बातें। अब क्या हो रहा है कि जनाब, आप ये ज़राए बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक अब आप ख़ुद समझ तो जाएंगे, एक अहम खुफिया एजेंसी का एक इंचार्ज वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मेडिकल ग्राउंड पे कह लें या सियासी ग्राउंड पे कह लें, जिन ग्राउंड्स पे भी कह लें, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और कहा जा रहा है जनाब कि वही साहब कोई कंट्रोल किया करते थे पार्लियामेंट को भी। अच्छा, फिर बताया गया कि जो उनसे ऊपर के ऑफिसर हैं उनको अहम जगह से हटा दिया गया है। फिर उसके बाद बताया गया कि जो उनसे ऊपर के ऑफिसर हैं उनको जो है ना वो कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी देर से आते हैं, कभी थोड़े से टाइम के लिए आते हैं। ये बता रहे हैं, ठीक हो गया ना। अहम सहाफ़ी इस पर ट्वीट भी कर रहे हैं और मैंने कंफर्मेशन की फिर उसके बाद 3-4 ज़राए से, तो फिर डेफिनेटली यही हुआ कि जी बिल्कुल है। और मैंने जिन रिस्पॉन्सिबल लोगों से, मतलब जो संजीदा और सीरियस सीनियर लोग हैं, उनसे मैंने बात की तो वो बता रहे थे कि भाई आप दुआ कीजिए नकवी साहब कि सिचुएशन क्रिटिकल है बहुत, और ये अच्छी नहीं है। ये जितनी भी इस तरह की सूरत हाल प्रिवेल करती है तो ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, ये कौम के लिए अच्छी नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल मीडिया में डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल था। उसमें उन्होंने लिखा कि जी उन्होंने सही ये सारी सूरत हाल लिखी और फिर मैं साथ ही मरीम इसी डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा के आर्टिकल से रिलेट कर रहा हूँ फिर वो मरीम नवाज़ साहबा के ख़िताब को भी। तो जनाब, उन्होंने ये कहा, बहुत ही अहम जो है ना मालूमात कुछ शेयर की। उन्होंने कहा कि खान साहब पहले तो किसको नहीं पता कि वो जनरल फैज़ साहब को रोकना चाह रहे थे, और फिर उसके बाद जो दूसरा उनका वो ऑप्शन था, वो कह रही थी कि जो है ना, उन्होंने लिखा डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा ने, वो आपको पता है बहुत ही अच्छा लिखती हैं, अच्छा बोलती हैं, किताबों की मुसन्निफ़ भी हैं वग़ैरह। तो अब उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि वो जनरल आसिफ गफ़ूर साहब को बनाना चाह रहे थे, ठीक है, और कि उन्होंने एक वजह बड़ी ज़बरदस्त लिखी। और आप ये देखें कि मेरे व्यूअर्स में से भी बहुत जो है ना इस सिलसिले में बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं मुझसे। मैं हमेशा कहता हूँ 10 गुना ज़्यादा बहुत अच्छे लोग सुनते हैं मुझे, मुझसे बहुत ज़्यादा इल्म वाले। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ। तो वो भी इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने लिखा डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा ने कि वो इसलिए भी कि उसकी बहुत बड़ी वजह है कि जनरल आसिफ गफ़ूर साहब और उनकी मिसेस ख़ातून अव्वल जनाब बुशरा बीबी साहबा की मुरीद हैं दोनों। इस वजह से भी जो है ना, मतलब ख़ान साहब उनको बनाना चाह रहे थे जनरल आसिफ गफ़ूर साहब को, और अभी तक भी वही उसी पे अड़े हैं। क्योंकि वो बहुत सारे लोग और ज़राए बता रहे हैं कि देखें इनको तो जाना होगा, जनरल फैज़ साहब को तो जाना होगा, जल्द या बदेर जाना होगा। अब वो सारे प्लान भी पकड़े गए हैं, वो सारा कुछ जो खुफिया प्लान बने वो भी अब सामने आ गए हैं। उसमें भी बहुत बड़ी मुश्किल है कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि जनाब कोई प्लान ऐसा बना कि जी आप बंदे तोड़ो अंदर से, इंस्टीट्यूशन के अंदर से, और जब आप बंदे तोड़ेंगे तो फिर आप ज़ियाउद्दीन भट्ट के साथ तो उनके पास तो टाइम नहीं था। आपके पास कुछ टाइम गेन हम करते हैं और आप तब तक अपनी कोई बेस बनाओ। जैसे ही बेस बनाओगे तो ये अक्टूबर में जो है ना ये भी सूरत हाल होगी। कुछ अपना जनरल रिटायर हो रहे हैं, को 3 तो हो रहे हैं आई थिंक, तो 18 अक्टूबर आज से मेरा ख्याल है रिटायर हो रहे हैं। तो वो फिर जगह वो बनेगी कि अभी जनरल फैज़ साहब 14वें नंबर पे हैं तो वो 11वें या 10वें पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि भाई ये प्लान कोई बना था मुबैना तौर पे, मुबैना प्लान ज़राए ने बताया है और बहुत ऑथेंटिक ज़राए हैं कि ये प्लान बना था और उस प्लान में ये बताया गया था कि जी इस तरीके से आप वो करो और मैं कुछ उस तरह की डिसमिसल करते हैं किसी की और आपको लगा देते हैं।
तो ये प्लान कहीं पता चल गया और इस प्लान पे बहुत सख्त रिएक्शन आ रहा है और बहुत शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई है और इस प्लान पे बहुत सख्त शदीद। अब इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जिनके बारे में या जिनको कहा जा रहा था तो क्या वो भी इसमें शामिल हैं या नहीं है। अगर हुए तो फिर आपको पता है वो फिर वहाँ तो बड़ा सख्त डिसिप्लिन होता है। दूसरा, कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई वो जो कुछ टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट इस तरह की है कि जो जॉइनिंग पीरियड दिया जाता है ना, हर यहाँ कहीं कोई बेशक किसी सिपाही के भी ट्रांसफ़र हो, सूबेदार का भी हो, उनको भी एक स्पेसिफिक जॉइनिंग पीरियड दिया जाता है। वो 15 दिन होते हैं, 2 हफ्ते, या कोई थोड़ा ज़्यादा भी कोई लेना चाहे या जो भी होता है। तो उस जॉइनिंग पीरियड में ये 6 अक्टूबर को ये हुई थी तकर्रियाँ, अनाउंसमेंट ISPR की जानिब से। तो कहा जा रहा है कि अगर जनरल फैज़ हमीद साहब ने, ये कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ ज़राए से हमारे दोस्तों ने बताया कि जनाब जो है ना, अगर वो साहब वहाँ पे एज़ अ कोर कमांडर पेशावर ज्वाइन नहीं करते तो जो आर्मी के ट्रेडिशन है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फारिग तस्वर किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जवाबदेह होते हैं, लेकिन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको GHQ कंट्रोल करता है। DGISI जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आता है और ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अंडर आता है, ठीक है ना। और ये भी कहा गया कि जनाब चूँकि अब उनकी मुद्दत 2 साल की पूरी हो चुकी है, तो अब उस हवाले से, अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि ये जो जिसकी बात हो रही है ना, रूल्स ऑफ बिज़नेस की, इसको भी ज़राए बता रहे हैं कि जनाब अभी सितंबर में इन्होंने रूल्स ऑफ बिज़नेस को तब्दील किया, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं होता, ये तो अब हर काम ही ऑर्डिनेंस पे चला रहे हैं और इस तरीके से ना, और उन रूल्स ऑफ बिज़नेस को तब्दील किया और तब्दील करने में लिख दिया कि जनाब कर्नल से लेकर ऑनवर्ड जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होंगी या जो कुछ भी होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल उसमें ली जाएगी। तो अब तो ये अब अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से रूल्स अगर आप तब्दील करेंगे और इस तरह से सूरत हाल वो होगी। अब आ जाएं इस पर कि जनाब क्या डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा ने भी लिखा कि क्या अपोजिशन ये साथ को इस तरह से कोई कंधा देने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि जनाब कि इस तरह से कि वो उस स्टांस को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस स्टांस के तो पीछे खड़े हैं और वो तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन बड़े ज़बरदस्त समझदारी से कार्ड खेल रही है। इस वक्त इमरान खान साहब के पास एक ही कार्ड है, वो कि मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही कमज़ोर कार्ड है कि वो सब कुछ ही समेट के और लपेट के और जनाब सियासी शहीद बनने का को नारा लगाएं वगैरह वगैरह, ठीक हो गया ना। लेकिन ये भी नहीं चलेगा, वो आपको पता है कि वो कब चलता होता है, वो बड़ी एक, क्योंकि परफॉर्मेंस है कोई नहीं सारा कुछ। लेकिन फिर भी अपोजिशन वाले भी यही, और मरीम नवाज़ साहबा की स्पीच से भी यही लगा, उनके मुख्तलिफ मीडिया टॉक से भी यही लगा कि हम आपको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल जनाब उसी हवाले से एक कमिटेड हैं कि इनको सियासी शहीद नहीं बनने देना, इनको उस आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक, क्योंकि उनको ये कन्फर्म हो चुका है कि इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं होनी, इनसे बेरोज़गारी कंट्रोल नहीं होनी, इनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं होना। और रही सही कसर अब ये मौजूदा डेवलपमेंट ने निकाल दी है कि जो भी हो तो अब इसमें हर लम्हा इतना गैर मकबूल होंगे। और ये किसके फेवर में है भाई? ये नून लीग की फेवर में है, ये मौलाना साहब की फेवर में है, ये अपोजिशन की फेवर में है वगैरह, ठीक हो गया ना। और बेशक पीपल्स पार्टी की भी फेवर में हो सकता है, लेकिन अब बात यह है कि PTI की फेवर में नहीं हो सकता। PTI को पता है कि जी कल 2022 में चले जाएं, 2021 में चले जाएं आखिर पे, या 2023 कंप्लीट कर लें, कितना एक टाइम रह गया है। लेकिन PTI जो जिस तरीके से आज से कोई 15-20 दिन पहले भी डेड श्योर थी ना कि जी हम अगले 5 साल भी हमारे हैं, उनको लाले उसके पड़ गए हैं। उन्होंने कहा ये हो क्या गया है, मिनटों सेकंडों में क्या हो गया है कि वो जो ग्राफ कोई 80-90% पे खड़ा था, और जी AVM और सारा कुछ ये वो, और अगले 5 साल भी हमारे हैं, और इसी तरीके से, और वो प्लानिंग बना के बैठे थे कि किसको कैसे हमने अपॉइंट करना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और किस तरीके से सारी कैलकुलेशन प्लस माइनस करके और सारा कुछ, जी देख लीजिएगा अगले 5 साल भी हमारे हैं, ठीक हो गया ना।
तो अब वो उसके असल में मुसीबत पड़ गई है, उसके लाले पड़ गए हैं। मरियम नवाज़ साहब ने क्या खूबसूरती से, मैं कहता हूँ उस दिन मैं देख रहा था कि किसी ने नहीं काटा, मीडिया ने म्यूट नहीं किया, बीप नहीं लगाया, बहुत सारे मतलब चैनल। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वो एक शख्स, ठीक हो गया ना, बस एक शख्स कह के क्या खूबसूरती से उन्होंने उस एक शख्स पर तनकीद की और पाकिस्तान में हर एक शख्स को बता दिया कि वो एक शख्स जो हर बुराई की जड़ है, वही एक शख्स जो मीडिया को कंट्रोल करता है कप्तान के लिए, वही एक शख्स जो अदालतों को कंट्रोल करता है मुबैना तौर पे, वही एक शख्स जो कि पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करता है। मरियम नवाज़ साहबा ने कहा, मरियम नवाज़ साहबा के बकौल वही एक शख्स जो पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है, जो सेनेट को कंट्रोल करता है, जो हर कुछ इनको करके देता है, जो इंतखाबात को कंट्रोल करता है, वही उसी एक शख्स को हदफ तनकीद बनाया, बहुत कामयाबी से बनाया। मामला क्या है? मामला ये है कि उस एक शख्स को इस वजह से हदफ तनकीद बनाया कि वो एक शख्स इंतहाई डिस्प्यूटेड हो गया है। अब वो एक शख्स जो बहुत ख्वाब देख रहा था, वो एक शख्स तो फिर डिस्प्यूटेड हो गया है ना, कि वो किस तरह के ख्वाब, तो फिर यार इतना डिस्प्यूटेड बंदा। ये बहुत सारी चीज़ों में मुकाफ़ात अमल है। बहुत सारे लोगों ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश की थी। आज क्या कैसे अपने ऊपर अफरीत आ गिरी है, ठीक हो गया ना। आज क्या सूरत हाल है। मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा मामला क्या है, सीधी सीधी बात बताएं। भाई मैं लगी लिपटी नहीं रखता, क्योंकि नीयत की ख़राबी नहीं होती। जहाँ नीयत की ख़राबी ना हो तो मैं आम तौर पे अपना सराइकी में एक सुनाता रहता हूँ, एक ज़रबुल मसल कह लें आप उसको, या कुछ भी मुहावरा कह लें आप उसको, दिल्ली 24 सच थे गली ते खड़ा नाच। अगर आपके दिल में सच है, गली पे नाच भी रहे, उसे कोई वो पर इस तरह की मायूब बात नहीं होती। ये मुहावरे का एक जो है ना, एक वो लुबेलवाब है। तो बहरहाल बात ये है कि वही वाली सूरत हाल है कि उस हवाले से इनको भी जो है ना उसी तरह से एक मुकाफ़ात अमल का सामना है, और उस तरीके से कि कैसे किस किस को डिस्प्यूटेड बनाना चाह रहे थे, कैसे किस किस को। अभी जो नई डेवलपमेंट है इसकी कंफर्मेशन ज़रूर करूँगा, 10 सोर्सेस से करूँगा मैं, चूँकि मैंने कहा ना, मैं ऐसे शुरली छोड़ने का आदी नहीं हूँ कि मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं, क्योंकि ख़ुद हमने अपनी वीडियो में भी कहा, शायद डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी जनाब बता रहे कि जी मियाँ साहब को देखें कि जनाब वो भाई जो है ना, मतलब वो इस तरीके से ऐसा ना हो, उन पे नज़र रखें कि वो जल्द ही आपको लाहौर में घूमते फिरते नज़र आएँ। तो अपना वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, आपको पता है वो किस तरीके के बंदे, उनके कौन सी कैसी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो कप्तान साहब को उन्होंने मशवरा दिया। खैर उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें अथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि किसी के हवाले से बताई जाती है, ज़राए से, या कोई जो भी सहाफ़ी या तजियाकार या जो भी सामने लाता है, ये कहीं कोई न्यूज़ स्टोरी वगैरह। तो अब बात यह है कि इस सारा कुछ ये मुकाफ़ात अमल है, क्योंकि खान साहब ने तो कई दफ़ा ज़राए, बहुत ही अथेंटिक ज़राए बता रहे हैं ना, कि खान साहब ने तो कई बार कहा है कि यार ये कहाँ लिखा है कि जो है ना कोर किया जाए। अगलों ने कहा कि जी कम से कम आप जो है ना, मतलब इस तरह से करें कि अभी नवंबर शुरू हो गया तो 1 साल का तो कोर करने दें ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर तो मसला ये है कि अगले नवंबर में उनकी अगर रिटायरमेंट अगर हो भी जाती है तो फिर उसने, तो उन्होंने कहा कि 8 महीने कर लो ना। तो फिर उसके बाद खान साहब ने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ना, मुख्तलिफ़ अपने हलकों में, मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में यहाँ तक भी कहा है कि यार ये कहाँ लिखा है, किस कानून में लिखा है कि कोर ज़रूरी है। कोर तो रिवायत का हिस्सा है, वो तो फिर जो है ना मतलब है, लेकिन शायद उनको ये इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब ने कोर की हुई थी, तब भी उनको कोर कमांडर्स ने इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। वह आपको पता तो है फिर क्या होता है, अल्लाह माफ़ करे। अब इस तरह की सूरत हाल जितनी भी गंभीर होगी, या जितनी भी प्रोलॉन्ग करेगी, तो फिर आपको पता है हर बंदा ही मॉनिटर हो रहा है, हर सूरत हाल मॉनिटर हो रही है। अब आज की ये जो डेवलपमेंट की एक अहम शख्सियत, मुझे पता है उनका, वही पार्लियामेंट को ही कंट्रोल कर रहे थे, और उस अहम एजेंसी की वो मुस्ताफ़ी हो गए, और उससे ऊपर वाली शख्सियत वो जो है ना गैर अहम ओहदे पर, उसी जगह पर गैर अहम पोस्ट पर तैनात किए गए, और उससे ऊपर वाली, ठीक हो गया ना, आप समझ तो गए होंगे, वो कभी ऑफिस आते हैं तो कभी नहीं आते, तो कभी थोड़े टाइम के लिए आते हैं। तो ये वाली सूरत हाल जहाँ हो,
तो फिर आप खुद देख लें, फिर ये चीज़ कोई ठीक तो नहीं है, सब चीज़ अटकी हुई है। मुज़ाकरात आपके नाकाम हो गए हैं IMF से, रुपया आपका गिर के फिर डॉलर आज 173 174 पे पहुंच गया है। स्टॉक एक्सचेंज की बुरी हालत है, महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अब पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, हर एक चीज़ को आप देख लें। और आज सुना है कि अभी जो है ना उनकी एज अ मुशीर ख़जाना नोटिफिकेशन जारी हो गई है। अभी ना तो नोटिफिकेशन DGSI का हुआ है, और सबसे अहम बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ना ही नोटिफिकेशन चेयरमैन नैब का हुआ है। वो तो तड़प रहे थे जनाब मेरा नोटिफिकेशन हो, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि मुझे पता चला है बहुत ही अंदर के ज़राए से कि उन्हें भी किसी ने कहा है कि इज़्ज़त से चले जाओ ठीक हो गया ना। तो बहरहाल अब वो ज़राए बता रहे हैं मुबैना तौर पे, ठीक हो गया ना। किसी ने कहा है कि मुबैना तौर पे किसी ने कहा है कि इज़्ज़त से चले जाओ। तो अब वो देख रहे हैं कि भाई ऊँट किस करवट बैठता है, तो देख लें कि भाई अगर कौन सी करवट बैठा तो फिर वो फैसला करेंगे कि यार वो नोटिफिकेशन इसका हो ना, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट्स हर सेकंड्स के साथ हैं। आप यकीन करें, हम वीडियो में कर रहा होता हूं तो मुझे पता चलता है आम तौर पे यही, और अक्सर व बेशतर ऐसे ही हो जाता है कि यार ये वीडियो के टाइम में भी ऐसी डेवलपमेंट्स आ जाएंगी। तो बस आप देखें क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।